रियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। कहने का अर्थ है कि लोगों की आंखें निकाली ली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप हमारी तरफ से चश्मा लीजिए और चश्मा पहनिए, आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये टाइम ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान से, इसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की किताबों में मुगल हटे महाकुंभ जुड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, अच्छी बात है। आप अगर महाकुंभ जोड़ रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर महाकुंभ जोड़ा जा रहा है तो मुगल शासक क्यों हटाया जा रहा है। पहले होता क्या था, एक लाइन खींच दी जाती थी और कहा जाता था इस लाइन को बिना काटे हुए छोटी कर दो। तब हमारे जो ज्ञानी लोग थे क्या करते थे, उसके ऊपर एक और लाइन खींच देते थे और कहते थे देखो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। सबसे आसान तरीका था। लेकिन आज ज्ञान क्यों नहीं अपनाया जा रहा है कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दो और छोटी हो जाए। भाई अगर आपको महाकुंभ जोड़ना था, जवाहरलाल नेहरू जी की एक उदाहरण जो शामिल करना था, और काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान भरी बातें हैं, जोड़िए, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ किताब का सिलेबस इतना ज़्यादा कर दीजिए कि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, जाने भी कि हमारा हिस्ट्री और इतिहास क्या था। लेकिन ये कहाँ का न्याय हुआ कि मुगल शासक हटा करके, मुगल शासकों का जितना शासक किया वो सब हटा दिया जाए और उसमें महाकुंभ जोड़ा जाए। मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे देश के जो बड़े बड़े एजुकेशन करे हुए व्यक्ति हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नियम है कि किसी को हटाकर उसके जगह पर बैठाया जाए। अगर हमारे किताब में 100 पेज हैं और 2 पेज और बढ़ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, आप बताइए ज़रा सा। क्योंकि भाई जब 100 पेज की हमारी ये किताब थी, एक 2 पेज और बढ़ाना था कि महाकुंभ में 64 करोड़ लोग कैसे आए और वहाँ पर स्नान कैसे किए, हमारे तीर्थकार जो 14 लिंग हैं कैसे हुए, क्या आ जाता था। 2 ही पेज तो बढ़ना था। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि मुगल शासकों को हटा दिया जाएगा, और भी हटाएं किस किताबों में है, कक्षा 7वीं की किताब में हटाया गया है ये सिलेबस। अब सोचिए कि जब कक्षा 7वीं में बच्चा ये नहीं पढ़ेगा, लेकिन वही बच्चा अगर वो कंपटीशन में जाकर बैठेगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि बताओ राजा अकबर कौन था, मुगल शासक कौन था। अब सोच लीजिए एक बात को कि इसमें कहते हैं बच्चे के दिमाग को घुमाना और फिराना। पहले कह रहे हो नहीं पढ़ना है, लास्ट टाइम कह रहे हो कि तुमको यही पढ़ना है। ये कहाँ का न्याय है भाई, सोचने वाली बात है। सौ की सीधी एक बात है, भारत देश में अब कोई नहीं चाह रहा है कि भारत देश का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े और बच्चे आगे पढ़ें। उदाहरण के लिए दे दूँ, मेरा एक वीडियो पहले भी पड़ा और अभी डाला हूँ कि जब कोई व्यक्ति हीरा खरीदने जाता है तो 2 करोड़ तक हीरा खरीदेगा, लेकिन किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन के हिसाब में देखिए तो अगर एक आप पेन भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। अगर आप पढ़ाना ही चाहते होते लोगों को तो ये शिक्षा पे 18% जीएसटी ना लगती। भाई एक अमीर आदमी 2 करोड़ का नेकलेस खरीदने जा रहा है, डायमंड खरीदने जा रहा है, उसको किसी प्रकार की जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन वही एक गरीब व्यक्ति पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर 100 रुपये की किताब लेने जा रहा है, उसमें 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज हमको लग रहा है कि ये भारत देश का उद्देश्य बन गया है कि अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे। क्यों बच्चे पढ़ें और क्यों सवाल करें। सौ की सीधी एक बात, हमारा कहना यही था कि इसमें मैं विरोध करता हूँ कि लोगों को ये नहीं करना चाहिए था कि मुगल शासक का जो कानून उसे हटा करके एक महाकुंभ का शासक जोड़ना था। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर महाकुंभ बहुत अनिवार्य है तो उसमें 2 पेज आपको और बढ़ा देना चाहिए था। जहाँ पे एक कहानी जोड़ी जा सकती है, एक चैप्टर बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर दूसरे को हटाने की क्या हो सकता है। मुगल शासक लाख खराब थे, 1000 गुना खराब थे। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ताजमहल में लोग ऐश कर रहे हैं। अब वहाँ पढ़ा रहे हो कि ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, लेकिन यहाँ बता रहे हो कि 7वीं क्लास में मुगल शासक हटा दिया जाएगा। ये कहाँ का कानून है। हालांकि ये मेरी तरफ से जो बात थी मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।